औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज 22 तारीख़ में तफ़सीर कुरान सादिसा का ये दर्स नंबर 2 है। सूरतुल अनाम का दर्स चल रहा है। इंशाअल्लाह कल सूरह अनाम का दर्स मुकम्मल हो जाएगा। वहुवल्लज़ी अंशा जन्नातिन मारूशात व गैरि मारूशात वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा असमरा वातु हक़्क़हु यौम हसादिही वला तुस्रिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। व मिनल अनामि हमूलतुन व फ़र्शा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये रुकू नंबर 17 की बाद आयात मैंने पढ़ी है। मैं पहले मुफ़रदात का हल कर देता हूँ। ये मारूशात वाहिद मारूशतुन, ये नसरा ज़रबा से आता है। आरशा यारुशो, आरशा यारिशो अरशन, लकड़ी का मकान बनाना, घर बनाना, छत बनाना, बुलंद करना, ऊपर उठाना। यहाँ मारूशात से मुराद वो दरख्त हैं जो टट्टियों और छप्परों पर चढ़ाए जाते हैं, जैसे अंगूर और बाज़ तरकारियाँ। और गैर मारूशात से मुराद वो दरख्त या पौधे हैं जो ऊपर नहीं चढ़ाए जाते बल्कि ज़मीन पर फैलते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूजा वगैरह। तो वही वो अल्लाह है जिसने बागात पैदा किए। मारूशातिन जो टट्टियों पर चढ़ाए जाते हैं या टट्टियों पर नहीं चढ़ाए जाते, और जिसने पैदा की खजूर और खेती, ये जिसकी लज्जत मुख्तलिफ है, और जिसने जैतून और अंगूर पैदा किया जो एक दूसरे के मुशाबे भी हैं और गैर मुशाबे भी हैं। यानी बाज़ एक दूसरे के मुशाबे होते हैं, बाज़ मुशाबे नहीं होते हैं। खाओ उसके फल से इज़ा असमरा, जब वो फल दे, और दो उसका हक उसके काटने के दिन। ये हसाद के माने होते हैं काटना। हसादा यहसुदु व यहसुदु हसदन व हसादन, फसल काटना, फल तोड़ना। ये जो कहा गया हक ये जो हक देने की बात की गई है, हक देने का मतलब नफली सदका या सदक़े वाजिबा है। असल में फलों और गल्लों की ज़कात निकालने के लिए हौलान हौल शर्त नहीं है, बल्कि काटने के दिन ही गल्लों और फलों की ज़कात निकाली जाती है। तो वातु हक़्क़हु यौम हसादी, दो उसका हक उसके काटने के दिन। वला तुस्रिफू, और तुम लोग ज़्यादती न करो, हद से तजावुज़ न करो। इसका कई मतलब है। यानी खाने में हद से तजावुज़ न करो, सदका निकालने में हद से तजावुज़ न करो, सदका वसूल करने में हद से तजावुज़ न करो। यानी खाने में जुल्म न करो, सदका निकालने में जुल्म न करो, और सदका वसूल करने में जुल्म न करो। इस तरह तीनों मानी मुराद हैं, और आखिरी माना के एतबार से इसकी मुखातब हुक्काम हैं। और हद से तजावुज़ न करो, बेशक अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को नापसंद करता है।
उमिनल अनाम हमूलतन, ये हमूला कहते हैं ऊंचे कद के जानवर जैसे ऊंट, गद्दा, खच्चर और बैल वगैरह जो बोझ उठाते हैं, ये सवारी के काम आते हैं। जमा हमूलात। और फर्श कहते हैं छोटे कद के जानवर जो ज़मीन से लगे हुए होते हैं जैसे भेड़, बकरी, खरगोश वगैरह, उन्हें फर्श यानी बिछौना से तस्बीह दी गई है। ये फ़रशा यफ़रुशु, वो फ़रशा यफ़रुशु फ़रशन, बिछाना। ये मस्दर बिमाना मफरूश है। तो अल्लाह ने फरमाया उमिनल अनाम हमूलतन, यानी वानशा मिनल अनाम हमूलतन, अल्लाह ताला ने पैदा किए जानवरों में से बड़े कद के जानवर जो बोझ उठाने के काम आते हैं, और छोटे कद के जानवर खाओ तुम उसमें से जिसको अल्लाह ने तुमको अता किया है। शैतान के नक्श कदम की पैरवी न करो, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। आगे अल्लाह ताला ने 8 किस्म के जानवरों का जिक्र किया है, यानी नर और मादा। नर और मादा मिला के ये 4 जानवरों का जिक्र है, और नर और मादा मिला करके 8 किस्म हो जाते हैं। ये देखिए समानियत अज़वाज, यानी 8 नर और मादा, 8 किस्म के जानवर। ये जैसे भेड़ है नर और मादा, इसी तरह से बकरी है नर और मादा, 4 हो गए। ऊँट है नर और मादा, गाय है नर और मादा। तो ये 8 किस्म के जानवरों का जिक्र किया है। ये जो समानियत अज़वाज है मंसूब, तो इससे पहले भी ये हमूलतन, फर्शन वगैरह ये मफूल बिही होने की वजह से मंसूब थे। तो समानियत अज़वाज के एराब की 4 शक्लें हैं। नंबर 1 खलका या अनशा महजूफ़ है, अनशा समानियत अज़वाज जैसा कि मज़कूर हुआ। 2 ये फ़ेल महजूफ़ कुलू का मफूल बिही। नंबर 3 ये बदल है हमूलतन और फर्शन से, हमूलतन और फर्शन मंसूब है। नंबर 4 बदल है ये मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह से, मा रज़क़कुमुल्लाह से बदल है जो महल्लन मंसूब है। अल्लामा शौकानी ने इसके एराब की 4 वजह जिक्र किए हैं। तो अल्लाह ने पैदा किए 8 किस्म के जानवर, 8 किस्म के जानवर। ये भेड़ से 2 और बकरी से 2। कह दो क्या अल्लाह ताला ने नर को, उन दोनों के नर को हराम करार दिया है, या उन दोनों के मादा को, या उसे हराम करार दिया है जिसे दोनों मादा के रहीम लिए हुए हैं। नब्बेऊनी बेइल्मिन, मुझे इसके इल्म की खबर दो अगर तुम सच्चे हो। और बकरी से 2, ऊँट से 2, गाय से 2। कह दीजिए क्या अल्लाह ताला ने उनके दोनों नर को हराम करार दिया है, या दोनों मादा को, या उसे हराम करार दिया है कि जो दोनों मादा के पेट लिए हुए हैं, दोनों मादा के रहीम लिए हुए हैं। जैसा कि जिक्र हुआ इससे पहले कि ये कुफ़ार मुशरिकीन बाज़ जानवरों को हराम करार देते थे सवारी के लिए, खाने के लिए, जिन्हें बुतों के नाम पर छोड़ देते थे, या ये
पेट में जो बच्चा होता था उसको हराम कर देते थे। इसका जिक्र हुआ है कि उनका अकीदा था कि ये जो जानवर अपने बुतों के नाम वक्फ करते उनमें से बाज़ के बारे में अकीदा रखते कि उनका दूध और उनके पेट का जिंदा बच्चा सिर्फ मर्दों के लिए हलाल है और मुर्दा बच्चा सबके लिए हलाल है। इसका जिक्र हुआ है। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये तुम लोगों ने घड़ लिया है, ये दीन नहीं है। अम कुंतुम शुहदा इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा, क्या तुम लोग हाजिर थे जब अल्लाह ने इसकी वसीयत की है। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पे झूठा इल्ज़ाम लगाए। लियुज़िल्लन्नास बग़ैर इल्म, ताकि गुमराह कर दे लोगों को बग़ैर इल्म के। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता है। तो ये रुकू नंबर 17 का दर्स हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि रुकू नंबर 18 की बाद आयत पढ़ दूँ ताकि कल आसानी से ख़त्म हो जाए। कुल ला अजिदु फ़ीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला यकुन मैततन औ दमन मस्फूहन औ लाहम खिंज़ीरिन फ़इन्नहु रिज्सुन औ फ़िस्क़ुन व इल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही फ़मन इज़्तुर्रा ग़ैरा बाग़िन वला आदिन फ़इन्न रब्बका गफ़ूरुर रहीम। वअलज़ीना हादू हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़रिन व मिनल बक़रि वल ग़नमि हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा अविल हवाया औ मख्तलत बिअज़्मिन ज़ालिका जज़ायनाहुम बिबग़यहिम व इन्ना लसादिक़ून। फ़इन कज़्ज़बूका, ये देखिए इसमें कुछ अल्फाज की वज़ाहत कर दूँ मैं। रिस्मन नापाक नजिस, शैतान का वसवसा, और फिस्क के माने होते बड़ा गुनाह। मुराद वो जानवर है जिसे ग़ैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए। वहिल्ला इहलालन, आवाज़ बुलंद करना, ज़बह के लिए अल्लाह का नाम लेना। अहला बित्तस्मिया, तो यहाँ मैं थोड़ी वज़ाहत करना चाहता हूँ। मुहर्रमात की तफसील सूरह माइदा वग़ैरह और सही हदीस में आई है। सूरह अनाम की इस आयत में हस्र के साथ सिर्फ 4 ही मुहर्रमात का जिक्र किया गया है। उसके 2 असबाब हैं। नंबर 1, इस आयत में हस्र इजाफ़ी है, यानी कुफ़ार व मुशरिकीन की तर्ज़ अमल के एतबार से हस्र है, हस्र हकीकी या हस्र मुतलक मुराद नहीं है। 2, यह आयत मक्की है जिसमें इख्तिसार है। सूरह माइदा में जो मदनी है उसमें सही हदीस में मुहर्रमात की तफसील बयान की गई है। और ये कुल्लु ज़ी ज़ुफ़्र, नाखून वाले जानवर, यानी वो जानवर जिनकी अंगुलियाँ फटी हुई हों, यानी जुदा, जिनकी अंगुलियाँ फटी हुई यानी जुदा जुदा ना हों, जैसे ऊँट, बतख, शुतुरमुर्ग वगैरह और परिंदे जो इस तरह हों। उनके अलावा वो जानवर और परिंदे हलाल थे जिनके पंजे खुले हुए हों। तो ये असल में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। ये सूरह बकरा, सूरह आल इमरान में ये कुल्लु ताम कान हिल्लल लिबनी इसराइल इल्ला मा हर्रम इसराइल अला नफ्सी मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरात, यानी सारे खाने हलाल थे बनु इसराइल के लिए मगर जिसको इसराइल यानी याकूब ने हराम करार दिया अपने ऊपर तौरात नाज़िल होने से पहले। ये आल इमरान की आयत नंबर 93 है। तो क्या हराम करार दिया था? ऊँट का गोश्त और दूध बतौर नज़र या मर्ज़ की वजह से हराम किया था, ये मामला था। तो कुल्ला ज़ी ज़ुफ़रिन, देखिए अल्लाह फरमाते हैं कि कह दो मैं नहीं पाता हूँ उस चीज़ में जो वही की गई मेरी तरफ हराम, खाने वाले पर जिसको खाए। क्या चीज़ हराम है?
मगर ये कि जो चीज़ मैता हो या बहता हुआ खून या खंजीर का गोश्त, इसलिए कि वो नजिस है। और फिस्कल, या वो जानवर जिसको ज़बह किया जाए गैरुल्लाह के नाम पर, वो जानवर जिसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए। तो यहाँ फिस्क माने बड़ा गुनाह, मुराद वो जानवर है जिसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाए। ये 4 चीज़ें हराम करार दी गई हस्र के साथ। तो मैंने हस्र की वजह बता दी है, तो कि हस्र की 2 वजह है कि ये हस्र इजाफ़ी, हस्र हकीकी नहीं है। दूसरी बात ये कि आयत मक्की है, इसमें इख्तिसार है। सूरह माइदा जो मदनी है उसमें और सही हदीस में मुहर्रमात की तफसील बयान की गई। तो कह दो मैं नहीं पाता हूँ उस चीज़ में जो मेरी तरफ वही की गई है हराम, खाने वाले पर जो खाए, मगर ये कि मुर्दार हो। 4 चीज़ें, या बहता हुआ खून, दम मसफू से कलीजी मुस्तस्ना है, वो दम उफी खून है मगर दम मसफू नहीं है। या खंजीर का गोश्त, वो नजिस है, वो हराम है। या वो जानवर कि जिसको ज़बह किया जाए गैरुल्लाह के लिए। आगे अल्लाह ने फरमाया फमन इस्तुर्रा गैर बाग़ी वला आदिल, जो इस्तरार की हालत में हो जाए, चाहने वाला ना हो, ना से तजावुज़ करने वाला हो। मतलब ये कि उस शख्स के लिए हराम खाना हलाल हो जाता है जो मुस्तर हो जान बचाने के लिए, लेकिन उसके दिल के अंदर हराम खाने की ख्वाहिश ना हो, तजावुज़ ना करे, जिससे जान बच जाए बस बंद कर दे। यकीनन तुम्हारा रब माफ़ करने वाला मेहरबान है। वादल लज़ीना हादू हरमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़रिन, और उन लोगों पर जो यहूदी हो गए हमने हराम कर दिया नाखून वाला जानवर। मैंने बताया यानी वो जानवर जिनकी अंगुलियां फटी हुई या जुदा जुदा ना हो, जैसे ऊँट, बतख, शुतुरमुर्ग वगैरह, और परिंदे इस तरह हों। उनके लिए वो जानवर और परिंदे हलाल थे जिनके पंजे खुले हुए हों। गोया जिन जानवरों के पंजे खुले हुए होते थे वो उनके लिए हलाल थे, और जिन जानवरों के पंजे खुले नहीं होते थे, जिनकी अंगुलियां फटी हुई जुदा जुदा नहीं होती थी, वो उनके लिए हराम थे। तो हमने हराम कर दिया उन लोगों पर जो यहूदी हो गए हर नाखून वाले जानवर को, और बकरी और गाय में से हमने उन पर हराम करार दे दिए उनकी चर्बियाँ, शुहूम व अहतशाम चर्बी, इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा, मगर वो बच्चा जिनको उनकी पीठ लिए हुए है, अविल हवाया, या अतड़ियाँ। ये हवाया का माना है, ये हवाया का तर्जमा हो जाएगा कि और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी में से उन दोनों की चर्बियाँ उन पर हमने हराम कर दी थी, मगर वो जो उनकी पुश्त या अतड़ियों में लगी हो, ये हवाया वाहिद हवियतुन, इसके माने अतड़ी। तो ये बकरी और गाय और बकरी में से हमने हराम कर दिए उन दोनों की चर्बियाँ, मगर वो चर्बी जो उनकी पीठ उठाए हुए हों या अतड़ियाँ, हवा वाहिद हवियतुन अतड़ी, और मख्तरत बेअज़मिन, या वो चर्बी जो हड्डी से मिली हुई हो वो हलाल थी। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिबग़यहिम, हमने ये उनको बदला दिया उनकी सरकशी की वजह से। व इन्ना लसादिक़ून, और हम सच्चे हैं। ये जो कहा कि हमने उनको सज़ा दी और हम यकीनन सच्चे हैं, असल में
ये चीज़ें हमने बतौर सज़ाओं पर हराम की थी। यानी यहूद का दावा सही नहीं है कि ये चीज़ें याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम की हुई थी और हम उनकी इत्तिबा में उनको हराम समझते हैं। उनकी तरदीद की गई है इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ हराम करार दिया था अपने ऊपर ये ऊँट का गोश्त और दूध बतौर नज़र या मर्ज की वजह से हराम किया था, सिर्फ इन चीज़ों को नहीं। तो अल्लाह ताला ने यहूदियों की शरारत की वजह से इन चीज़ों को हराम करार दे दिया। तो यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए और गाय और बकरी में से उन दोनों की चर्बियाँ उन पर हमने हराम कर दी थी, मगर वो जो उनकी पुश्त या अतड़ियों में लगी हो या वो जो हड्डी से मिली हो, उनकी शरारत के सबब हमने उनको ये सज़ा दी है और हम यकीनन सच्चे हैं। तो ज़ालिक जज़ाना, ये हमने उनको बदला दिया उनकी सरकशी की वजह से और हम सच्चे हैं। फ़इन कज़्ज़बू का फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिया वला युरद्दु बासुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। फिर अगर ये आपको काज़िब कहें, अगर ये लोग आपको झुठलाएं तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसी रहमत वाला है और उसका अज़ाब मुजरिम लोगों से न टलेगा, नहीं हटाया जाएगा उसका अज़ाब मुजरिम लोगों से। बासुन माने ताकत क़ुव्वत, यहाँ अज़ाब के माने में है। सयक़ुलुल्लज़ीना अशरकू लौ शाअल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन कुल्लि शैइन कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बअसना क़ुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फ़तुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून। ये अल-हवाया व धावियतुन सिमटी हुई यहाँ तक। ये ज़ालिक जज़ैनाहुम बिबग़यहिम, यानी अल्लाह ने बतौर सज़ा उन चीज़ों को यहूद के लिए हराम कर दिया था। लिहाजा यहूद का ये दावा दुरुस्त नहीं कि उन चीज़ों को याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर लिया था, तो हम उनकी पैरवी में उन्हें हराम समझते हैं। बासुन के माने अज़ाब, सख्ती। ये मैंने जिक्र किया कि आल इमरान में जिक्र किया गया है कि कुल्लु ताअमी काना हिल्लन लिबनी इसराइल इल्ला मा हर्रम इसराइल वला नफ्सी मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौराह। यानी हर खाना हलाल था बनु इसराइल के लिए, मगर जिसको हराम कर दिया था इसराइल यानी याकूब ने अपने ऊपर तौरात के नाज़िल होने से पहले। ये क्या हराम कर दिया था? ऊँट का गोश्त और दूध बतौर नज़र या मर्ज की वजह से हराम किया था। तो ये बात गुजर चुकी है। अनकरीब कहेंगे वो लोग जिन लोगों ने शिर्क किया, अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम शिर्क न करते, न हमारे बाप दादा शिर्क करते, न हम किसी चीज़ को हराम करते। हालांकि ये अल्लाह ताला की मशीयत तशरीह नहीं है, ये मशीयत तकवीनी अगर अल्लाह की होती तो ये बात दुरुस्त थी, लेकिन अगर मशीयत तकवीनी से अल्लाह ताला उनके अंदर से छीन लेता गुनाह की सलाहियत को, तो फिर हिसाब किताब का फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ही तकज़ीब की उन लोगों ने इससे पहले, यहाँ तक कि उन लोगों ने हमारा अज़ाब चखा। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है? फ़तुख़रिजूहु लना, निकाल के लाओ हमारे लिए। इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, तुम लोग सिर्फ गुमान की पैरवी करते हो। व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून, और तुम अटकल पच्चू हाँक रहे हो। ये फ़इन शहिदू ऐ बग़ैर इल्मिन बल मुजाज़फ़तन व ज़न्नन फ़ला तशहद ऐ फ़ला तुसद्दिक़ शहादतहुम वला तुसल्लिम लहुम यादिलूना यजलून लहु अदीलन मिन मखलूक़ाती, बराबर करना। तो यकीनन तुम लोग सिर्फ गुमान की पैरवी करते हो और तुम लोग सिर्फ अटकल पच्चू हाँक रहे हो, यानी अटकल से बोल रहे हो। कह दीजिए अल्लाह ताला ही के लिए कामिल हुज्जत है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम सब लोगों को हिदायत दे देता, अगर उसकी मशीयत तकवीनी होती। लेकिन मशीयत तकवीनी अगर होती
तो हिसाब किताब आखिरत की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ताला की एक मशीत तशरीही है, अल्लाह ताला उससे राज़ी नहीं। कुल हलुम शुहदाकुम, कह दीजिए लाओ तो अपने गवाहों को, अल्लज़ीना यशहदूना, जो गवाही दी कि अल्लाह ने इस चीज़ को हराम करार दिया। फ़इन शहीदू, अगर वो गवाही दें बग़ैर इल्म के तो तुम उनके साथ गवाही न दो और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करो जिन्होंने हमारी आयत की तकज़ीब की, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर और वो अपने रब के साथ बराबर करते हैं गैरुल्लाह को। ये रुकन नंबर 18 का दर्स मुकम्मल हो गया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।